हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए परोलकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 एनईपी स्टैटिस्टिक, कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? स्टैटिस्टिक। और स्टैंडर्ड डिविएशन चैप्टर चालू है आपका। कौन सा? स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैटिस्टिक में कितने मेथड है बच्चे? कितने? 6 मेथड है। कितने हैं? 6। तो देखो, सिंपल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है, इंक्लूसिव मेथड है, क्यूमुलेटिव सीरीज है ना। तो आपकी सिंपल सीरीज हो गई स्टैंडर्ड डेविएशन की, डिस्क्रीट भी हो गई, कंटिन्यू भी हो गई, इंक्लूसिव भी हो गई, क्यूमुलेटिव के इसके पहले भी लेक्चर नंबर 5 होगा आपका, है ना। लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5। तो उसमें जो था वो बिलो लेस देन अप टू अंडर का एग्जाम्पल था। अभी देखो लेक्चर नंबर कितना है? 6। लेक्चर नंबर कितना है? 6। लेकिन ये क्यूमुलेटिव सीरीज के कितने लेक्चर बच्चों? 2 लेक्चर। कितने बच्चों? लेक्चर 2। यानी कि उसमें बिलो लेस देन अप टू अंडर का फर्स्ट लेक्चर होगा। अभी मोर देन अबोव और तो देखो बच्चों, ये मोर देन है ना, अबोव और ये सेकंड लेक्चर। इसमें अपन ये देखेंगे तो इसके 2 एग्जांपल देखेंगे। कभी भी ध्यान में रखना, मोर देन अबोव और इसमें से कौन सा भी वर्ड आ गया, इनमें से कौन सा भी वर्ड अगर एम सीरीज में आ गया तो समझ लेना कि क्यूमुलेटिव सीरीज है। कौन सी सीरीज है? क्यूमुलेटिव। उसके बाद बिलो लेस देन अप टू अंडर, ये भी वर्ड्स अगर आ गए, कौन से? बिलो लेस देन अप टू अंडर, तो उसमें फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। किसमें? बिलो लेस देन अप टू अंडर में। लेकिन अभी ये मोर देन अबव और है। कौन सा है बच्चों? मोर देन अबव और। इसमें फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती। मोर देन अबव और में फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती, यानी कि उतरता क्रम, है ना। नीचे नीचे नीचे, कम कम कम, देखो कम 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 कम, है ना। तो 190 75 नीचे, डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते इसको। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो मोर देन अबव और, तो मोर देन। अभी इसमें अपन यम सीरीज निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे? यम सीरीज, है ना। तो यम सीरीज में देखो अभी बच्चों, ये निकालना है आपको। तो पहले यानी कन्वर्ट करना है। तो यम मोर देन अबव और में, मोर देन अबव और में क्या करना बच्चों? इंक्रीज करना, लास्ट में ग्रुप इंक्रीज करना, मीन मीडियन मोड, है ना। ये सब चैप्टर हो गए आपके। हार्मोनिक मीन भी होगा। इन सब लेक्चर में आपने देख लेना, एकदम परफेक्ट पढ़ा है मैंने आपको। तो यहाँ से स्टार्ट करना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to, देखो कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। अभी 70 है, यहाँ पे इंक्रीज कर देना। क्या कर देना? यहाँ पे इंक्रीज 80 लिख लेना। कितना लिखना? इंक्रीज। 10 का डिफरेंस। कितना डिफरेंस? 10 का। तो अगर बिलो लेस देन अप टू अंडर रहा तो स्टार्टिंग में डिफरेंस रखना पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ पे तो 0 है। वहां पे इस बिलो लेस देन अप टू अंडर में 10 से स्टार्ट होती है, नहीं तो 20 से, नहीं तो 30 से, लेकिन 0 से कभी स्टार्ट नहीं होंगी बिलो लेस देन अप टू अंडर में। इसमें बिलो लेस देन अप टू अंडर में मोर देन में हो सकती है। मोर देन में 0 से स्टार्ट हो सकती है एम सीरीज। तो देखो इसमें ग्रुप रेडी कर लेना आपने। कर लिया रेडी, चेंज कन्वर्ट कर लिया। अभी क्या करना? फ्रीक्वेंसी क्या करना? चेंज करना। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। 100 में से 90 माइनस करना पड़ेगा। 100 में से कितना माइनस करना आपको? 90। 10 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 10। 90 में से 75 माइनस करना है। 90 में से 75 माइनस करना है। कितने आ जाएंगे? 15 आएंगे। कितने आएंगे? 15। 90 में से 75 माइनस, देखो 15 आ गए। अब 75 में से 50 माइनस करना है, 25 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे बच्चों? 25। फिर 50 में से फिर 25 माइनस करना है, फिर से आ जाएंगे 25। हाँ, 50 में से 25 माइनस किए तो, और उसके बाद 25 में से 15 माइनस करना है। 25 में से 15 माइनस करना है। कितने रह जाएंगे? 10। 15 में से 5 माइनस करना है। 10। 15 में से 5, 10। 5 में से 0 माइनस करना है, तो कितने आ जाएंगे? 5 रह जाएंगे। कितने? 5। 0 में से माइनस करने के लिए है क्या कुछ? नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख दो। कितना लिख दो? 0 आ गया ध्यान में। अभी इसकी करना आपने एडिशनल, 100 आने को ना। कितने आएंगे बच्चों? 100 आएंगी। 15 फ्रीक्वेंसी की आपको एडिशनल करना है। 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस, देखो 100 आ गई।
है ना। तो अगर आपके 100 फ्रीक्वेंसी नहीं आई तो समझ लेना फ्रीक्वेंसी रॉन्ग हो गई, गलत। ये हो गया 100। आ गया बच्चों ध्यान में। तो स्क्रीन पे जो आपके एग्जांपल बताया था उसका स्क्रीनशॉट कभी भी निकाल के रखना, और क्या करना बच्चों, लिख लेना। क्या करना, वो करना, लिख लेना। तो देखो बच्चों, इसके बाद अभी क्या करना है, एमवी। क्या करना है, एमवी। उसमें क्या बताया बच्चों आपको, देखो, कैलकुलेशंस, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डिविएशंस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। देखो इसमें इसमें वेरिएशन है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये 19 नंबर का एग्जांपल है। अभी ये चालू है अपना स्टैंडर्ड डिविएशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें वेरिएशन नहीं है तो इंटू 100 नहीं आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन इसमें वेरिएशन आएगा, है ना। तो वो भी देख लेंगे अपन। तो इसका जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड डिविएशन का कोएफिशिएंट पूछा तो थीटा अपॉन ए, थीटा अपॉन ए, थीटा अपॉन ए, है ना। तो और दूसरा इसका ही जो एच डी अपॉन ए, है ना। इसको ऑब्लिक में अपन बोल सकते हैं। दोनों एक ही फॉर्मूले, दोनों एक ही फॉर्मूले बच्चों, कोई भी लगा लो, आपको जो लगता है वो लगा लो। ए यानी कि मीन, ए यानी कि मीन, थीटा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन, थीटा यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन। तो देखो बच्चों, अभी ए निकालने के लिए यानी मीन निकालने के लिए आपको तो ये इस तरह से करना ही पड़ेगा। उसके बाद थीटा है तो एफ डी एक्स का स्क्वायर भी होना, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है डी एक्स आई से डी एक्स, एफ डी एक्स आई से डी एक्स आई को, है ना, डी एक्स आई से एफ डी एक्स आई को। देखो एमवी कैसे निकालते, मेडल वैल्यू, ये एम सीरीज को इनकी दोनों की एडिशनल करना। क्या करना, 10 प्लस कितने आएंगी, 10, 0, इन दोनों की एडिशनल डिवाइडेड बाय 2, 5 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों, 5, 10 टू 10 प्लस 20 30 डिवाइडेड बाय 2, 15 आएंगे, है ना। हाँ, इन दोनों की एडिशनल करो, 20 प्लस 30 कितने आएंगे बच्चों, 50, इसको डिवाइडेड करो, 25 आएंगे, आएंगे ना। हाँ, 10 का डिफरेंस है तो 10 का डिफरेंस इंक्रीज करते जाओ, 55, 65, 75। उसके बाद डी एक्स क्या निकालेंगे आप, डी एक्स कौन सी भी संख्या एम सीरीज में से क्या करना है आपको, चॉइस करना है। क्या करना है बच्चों, चॉइस करना है। तो चॉइस करेंगे, देखो 5 सबसे स्मॉल ही संख्या चॉइस करना, कभी भी ध्यान में रखना, सबसे स्मॉल ही संख्या चॉइस करना आपको। 5 में से 5 गए, 0 रहे, 15 में से 5 गए, 10 रहे, 25 में से 5 माइनस करना, 20, 35 में से 5 माइनस करना है, 30, 45 में से 5 माइनस करना है, 40, 55 में से 5 माइनस करना है, 50, 65 में से 5 माइनस करना है, 60, 75 में से 5 माइनस करना है, 70। डी एक्स आई क्या आया बच्चों, डी एक्स आई। अब ये जो निकाले कौन से टेबल में आते, डी एक्स कौन सा टेबल में आती है, सबके सब डिजिट कौन से, 10 के टेबल में। यहाँ लिखना फिर 10, 10 0 का 0, 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 40, 10 4 सा 40, 10 5 सा 60, 10 5 सा 50, 10 6 सा 60, 10 7 सा 70। आ गया बच्चों ध्यान में। अब निकालना आपको एफ डी एक्स आई। क्या निकालना बच्चों, एफ डी एक्स आई निकालना है। अभी एफ डी एक्स आई निकालने के लिए ये फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई को क्या करना, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई ले मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई को क्या करना, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन, 10 0 0, 15 1 चा 15, 25 2 चा 50, है ना, 25 3 चा 75, 10 4 चा 40, 10 5 चा 50, 5 6 चा 30, है ना। हाँ, 0 7 चा 0, 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 1 सा 7। हाँ, तो देखो ये क्रॉस हो गई थोड़ी सी। हाँ, अच्छा चलता है। इसकी करना आपने एडिशनल। क्या करना है बच्चों, एडिशनल। बहुत ज्यादा क्रॉस हो गई, क्या ध्यान में आता है ना। हाँ, इसकी करना आपने एडिशनल 5। बहुत क्रॉस हो गई, क्रॉस होने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखो 15 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 30
प्लस ये आ गई 260 सिग्मा एफ डी एक्स आई, सिग्मा एफ डी एक्स आई। एक बार चेक कर लेते हैं। 10 0 चा 0, 15 1 चा 50, 25 2 चा 50, 25 3 चा 75, 10 4 चा 40, 10 5 चा 50, 5 6 चा 30, 6 35 किंवा 5 30 0 है ना, ये 0 आएगा। इसके एडिशनल 15 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस हो गया, एकदम परफेक्ट। अब क्या क्या करना है, एफ डी एक्स आई स्क्वायर। स्क्वायर किसके लिए निकालना है आपको, बताओ स्क्वायर किसके लिए। अभी तो मीन, थीटा में मीन निकालना है आपको। यहाँ पे लिखो फिर 1 नंबर, कैलकुलेशंस ऑफ मीन, है ना। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई, सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन इंटू आई, तो है ना। तो ये फार्मूला जो है सब सीरीज में एक ही फार्मूला यूज करना, सिर्फ निकालना कैसा है। अगर ये फार्मूला रहा तो समझ लेना कि अगर कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव सीरीज में तो मोर देन अबव और रहेंगी, तो ग्रुप लास्ट में इंक्रीज करना और फ्रीक्वेंसी माइनस करना। कभी भी क्यूमुलेटिव सीरीज में माइनस करना बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या, और फ्रीक्वेंसी नहीं आएंगी तो उसे ये फिर इसका ग्रुप निकाला एम वी, फिर डी एक्स आई, एफ डी एक्स आई। आगे बच्चों ध्यान में। हाँ, तो देखो कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे मैसेज करना, कमेंट्स करना चलेगा, कॉल भी किया तो चलता, मैं बता दूंगा। एक्स कौन सा है, ये डी एक्स है 5, है ना, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है कितना आ गया आपका 260 डिवाइडेड बाई एन है कितना है 100 इंटू आई कितना है बच्चों 10, देखो 10 है ना, हाँ ये 10, ए इज इक्वल टू 5, ये 5 कहाँ से आ गए, ये है 5 बच्चों, हाँ डी एक्स, है ना, प्लस अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना कभी भी 2 6 0 0, एक 0 बढ़ा दो 10 है तो ये 100, ए इज इक्वल टू 5 प्लस इसका डिवाइडेशन करना 26, ए इज इक्वल टू 31, कितना आ गया बच्चों 31, है ना। हाँ देखो है बराबर, है ना। तो उसके बाद देखो क्या करना है अभी 30 175 25 परफेक्ट है ना, हाँ कुछ गलत नहीं होगा है ना। फ्रीक्वेंसी एम बी 5 15 10 डी एक्स 0 एकदम परफेक्ट, ये भी परफेक्ट। फ्रीक्वेंसी के एडिशनल जो है वो भी 100 है ना, और इसकी जो एडिशनल है 15 1 सा 15 25 2 सा 50 25 3 सा 75 10 4 सा 40 10 5 सा 50 35 30 0 है ना, 0 इंटू 7 0 आता 0 इंटू 7 ओके। 15 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस ओके, हाँ डिवाइडेड 100 डिवाइडेड बाय 100 260 इंटू 10 260 इंटू 10 देखो इसको डिवाइडेड बाय 100 26 प्लस 5 30 हो गया। अब क्या निकालना आपको, एफ डी एक्स है स्क्वायर। क्या निकालना बच्चों, एफ डी एक्स है स्क्वायर निकालना है। एफ डी एक्स है क्या निकालना है, स्क्वायर। तो एफ डी एक्स है स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्या करना आपने मल्टीप्लिकेशन। एफ डी एक्स आई से एफ डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन 0 0 स्क्वायर नहीं करना, 150 सा 15 52 सा 100 75 इंटू 3 करना, 75 इंटू 3 225 40 इंटू 160 है ना, 4 4 सा 16 15 इंटू 5 15 इंटू 5 है ना 250 30 इंटू 6 180 7 इंटू 0 0 ही आएगा ना बच्चों। हाँ तो देखो 175 इंटू 3 परफेक्ट, 40 इंटू 4 ये भी परफेक्ट,
50 इंटू 5 ये भी परफेक्ट, 30 इंटू 6 ये भी परफेक्ट होगा। इसकी करो आप एडिशनल, क्या करेंगे अपन एडिशनल 15 सर एफ डेक्स का स्क्वायर मीन में नहीं निकालना बच्चों, एफ डेक्स का स्क्वायर किसके लिए निकाल रहे हैं अपन स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। किसके लिए निकाल रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है कैलकुलेशंस ऑफ एस डी इज इक्वल टू है ना, हाँ सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू आई इंटू कितनी आई। देखो बच्चों ये एफ डी एक्स का जो स्क्वायर है ना, तो ये एफ डी एक्स का स्क्वायर ही इसकी एडिशनल आएंगी, इसलिए अपन ने एफ डी एक्स का स्क्वायर निकाला। इसके लिए थीटा के लिए कभी भी ध्यान में रखना, मीन जो चैप्टर है, मीन अगर पूछा क्वेश्चन को 2 में तो मीन में एफ डी एक्स के स्क्वायर नहीं निकालते। क्या नहीं निकालते एफ डी एक्स के स्क्वायर नहीं निकालते। किस में निकालते क्वेश्चन अंक 3 में, क्वेश्चन अंक 3 में 3 में यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन में, स्टैंडर्ड डिविएशन में। हाँ नहीं तो पेपर वालों ने चेंज कर दिया अगर नीचे ऊपर तो फिर होगा। तो देखो इसकी करेंगे अपन एडिशनल 15 प्लस 100 प्लस 225 प्लस 160 प्लस 250 प्लस 180 प्लस 930 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, या लिखो 930 अपॉन 100 माइनस एफ डेक्स है कितना आ गया अपना 260 अपॉन 100 इसका स्क्वायर इंटू आई। आई कौन से ये 100 है ना, डिजिट सब किस में आए थे 10 के डिजिट में आए थे। तो यहाँ लिखना है 10 या एच डी इज इक्वल टू थीटा भी लिखा तो चलता, थीटा ऐसा लिखना थीटा, हाँ डिवाइडेड बाय 9.30 इसको डिवाइडेड करना, क्या करना है इसको डिवाइडेड करना आपको। उसके बाद 260 इसको डिवाइडेड 2.60 इसका स्क्वायर इंटू 10। देखो यस डी इज इक्वल टू, हाँ अब क्या करना है बच्चों 9.3 माइनस इसका स्क्वायर करना, क्या करना है स्क्वायर। कैसे करते स्क्वायर, देखो 2.60 है ना, हाँ इंटू ये इज इक्वल टू का चिन्ह होगा स्क्वायर 6.76 इंटू 10 यस डी इज इक्वल टू। अब इसको माइनस करना है आपको, क्या करना है माइनस 9.30 प्लस सॉरी माइनस 6.76 2.44 इंटू 10 यस डी इज इक्वल टू। अब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। देखो 2.54 स्क्वायर रूट से बाहर 1.59 है ना, 3 डिजिट लेना कभी भी, कितने डिजिट लेना 1593 इंटू 10। देखो थीटा या एच डी इज इक्वल टू हाँ 15.93 ये आ गया आपका आंसर 15.93 है ना, हाँ 15 पॉइंट कितना आ गया बच्चों 93। अब इसके हो गए आपके एडिशनल। देखो उसके बाद अब इसके बाद क्या करना है बच्चों आपको चेंज करना है ना, तो कोरिलेशन सॉरी ये होगा 15.93। अभी निकालना आपको कोरिलेशन कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड क्या करना डिविएशन, हाँ वेरिएशन नहीं है इसमें, वेरिएशन नहीं है तो फिर यहाँ लिखना सी थीटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन ए, या सी थीटा इज इक्वल टू या ऑब्लिक में एस डी, आपको जो लगा वो फार्मूला लगा, दोनों में से एक, दोनों एक ही है। तो थीटा कितना आ गया अपना 15.93 डिवाइडेड बाय ए कितना आ गया आपका 31, यहाँ लिखो 31, फिर सी थीटा इज इक्वल टू 15.93 डिवाइडेड बाय 31 0.51
ये आ गया आपका आंसर। आ गया ध्यान में बच्चों, मोर देन अबोव और रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी आपको माइनस। बाकी सेम है बच्चों, बाकी इसमें सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं। देखो मीन भी वैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन भी वैसे ही निकालते हैं, कोएफिशिएंट का वही फार्मूला है। सिर्फ क्या करना है बच्चों, क्यूमुलेटिव सीरीज रहो, डिस्क्रीट सीरीज रहो, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्रीज मेथड रहो, सिंपल सीरीज रहो, सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ फ्रीक्वेंसी तक यहाँ तक चेंज करना रहता आपको, बाकी का सेम रहता, हर एग्जांपल में सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बच्चों, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो मुझे मैसेज करना, कॉल करना, मैं 100% बताऊंगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो आपको ज्वाइन करना है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और ऑनलाइन बैचेस भी रहती है, उसकी कुछ फी रहती, आपको PDF होना तो PDF भी मैं भेज दूंगा, 30 रुपीज़ में आपको PDF सेंड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर्स करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। हाँ, और स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो। स्क्रीनशॉट निकाल लिया बच्चों? ओके, स्क्रीनशॉट निकाला ना? देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल है ना, 19 नंबर का एग्जांपल नंबर 19। तो फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें, लेकिन ये रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या है मालूम है क्या, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया उन्होंने, डायरेक्ट दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है ना। हाँ, इट इज भी नहीं है, ये नहीं है। तो देखना, ऐसा नहीं है। देखो, फाइंड आउट कोएफिशिएंट फ्रॉम ऑफ, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। हाँ देखो, वेरिएशन इतना ही है ना। देख लो बच्चों, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो आपको वेरिएशन निकालना है, वेरिएशन यानी कोएफिशिएंट भी निकालना है। फार्मूला वही रहेगा जो इसके पहले फार्मूला था, वही थीटा अपॉन ए, सिर्फ इंटू 100 करना, यानी कि SD अपॉन ए इंटू 100, दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाया तो चलता, कोई दिक्कत नहीं। एक ही है फार्मूला। तो वेरिएशन पूछा तो सिर्फ 100 करना है और कुछ भी नहीं। देखो शॉर्टकट में भी आ सकता है ऐसा, फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन है तो टोटल गणित पूर्ण यानी सॉल्व करना है आपको। और समझा वेरिएशन नहीं है, फाइंड आउट द सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन बताया उन्होंने, तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। लेकिन वेरिएशन है, कोएफिशिएंट भी नहीं बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन है, तो भी आपको सॉल्व पूरा ही करना है। देखो अभी मैंने आपको बताया था मोर देन अबव, और कौन कौन सा मोर देन, इसके पहले भी लिखा हुआ है मोर देन अबव, है ना, और इनमें से कौन सा भी वर्ड रहेगा, इनमें से कौन सा भी वर्ड्स अगर आ गया तो क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, एम सीरीज में सबसे लास्ट में इंक्रीज करना है। कहाँ पे इंक्रीज करना है, सबसे लास्ट में। तो लास्ट में इंक्रीज करेंगे अपन, देखो एम है ना, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, है ना, 50 to 60, 60 to 70 और 72। देखो अब 70 खत्म होगा, अभी 80, 10 का डिफरेंस है, सॉरी 80 का ऐसे क्या आ गया, इतना डिफरेंस है देखो बच्चों इसमें 10 का, है ना, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसमें 10 का डिफरेंस है ना, तो 10 से इंक्रीज करना। कितने से इंक्रीज करना है आपने, 10 से इंक्रीज करना है। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या करना है, क्यूमुलेटिव सीरीज में कभी भी फ्रीक्वेंसी माइनस करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे फ्रीक्वेंसी। कैसे आएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, देख लो डिसेंडिंग ऑर्डर में है ना, ये देखना पड़ता आपको पहले। हाँ, पेपर में लिख के नहीं आता सर, यानी सर नहीं तो फिर पेपर में लिख के आएगा क्या, नहीं, पेपर में बच्चों लिख के नहीं आता। सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, कोई भी मेथड सीरीज आपको लिख के नहीं आती कि ये सीरीज का एग्जांपल है करके, आपको खुद पहचान के फिर सॉल्व करना पड़ता है। देखो अभी माइनस करेंगे अपन 685 में से, 685 में से 685 में से 500 माइनस करना है ना, 185 आ जाएंगे, नहीं 85 आएंगे सिर्फ, 685 माइनस 500, 185, 185। 500 में से
500 में से कितना माइनस करना है, 4 2 3, है ना। हाँ, 500 माइनस 4 2 3, 77। ओके बच्चों। हाँ, उसके बाद 423 में से 389 माइनस करना है, 423 माइनस 389, 34। उसके बाद 389 में से 389 माइनस 209, है ना, 389 माइनस 209, 180। उसके बाद 209 माइनस 73, 209 माइनस 73, 136। 73 में से 50 माइनस करना, 73 माइनस 50, माइनस कितना 50, 23। अब 50 में से 0 माइनस करना है, 50 आएंगे। और 0 में से माइनस करने के लिए कुछ है क्या, नहीं है। है क्या बच्चों, नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखो। और फ्रीक्वेंसी के सबसे पहले एडिशनल करना। क्यों एडिशनल करना, अब फ्रीक्वेंसी के एडिशनल इसलिए करना क्योंकि फ्रीक्वेंसी का आंसर 685 आने को होना। तो देखो अब आएगा ही उतना, अगर ये परफेक्ट है तो आएगा, नहीं तो फिर ये गलत, रॉन्ग हो गया आपका। देखो बच्चों 185 प्लस 77 प्लस 34 प्लस 180 प्लस 136 प्लस 23 प्लस 50, देखो आ गया बच्चों 685। यहाँ लिखो फिर 685। अब क्या करना है बच्चों, एम वी निकालना। आपको क्या निकालना है, एम वी, मिडल वैल्यू, मीन के लिए। किसके लिए, मीन के लिए। पहले तो मीन निकालना है, मीन के लिए क्या निकालना है, ग्रुप है तो एम वी डी एक्स डी एक्स आई एफ डी एक्स आई, एफ डी एक्स आई, एफ डी एक्स आई स्क्वायर भी निकालना है, लेकिन एफ डी एक्स आई स्क्वायर किसके लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। किसके लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। एम वी इन दोनों की एडिशनल करना, कितना है 5, 10, 10 और 20, 10 प्लस 20 30 आएंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कितने आएंगे 15, है ना। हाँ, इनके एडिशनल 25, 35, 45, 55, 65, 75, 10 का डिफरेंस है बच्चों, तो 10 से डिफरेंस से मैंने इंक्रीज कर दिया, 10 से डिफरेंस से आगे चलेगा, क्योंकि इन दोनों के एडिशनल डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के एडिशनल डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों के एडिशनल डिवाइडेड बाय 2। देखो 40 और 50 90 होते हैं, 90 को डिवाइडेड 2 किया तो 45 आएंगे, देखो 45। इन दोनों के एडिशनल या लिखो, इन दोनों के एडिशनल डिवाइडेड बाय 2 करना आ गया। उसके बाद डी एक्स आई, कोई भी संख्या चॉइस करना है आपको, लेकिन अपन कौन सी करेंगे, सबसे स्मॉल संख्या चॉइस करेंगे, 5। कौन सी, 5। ये देखो 5 0 5, 15 में से 5 गए 10 रहे, 25 में से 5 गए 20, 30, 40, 50, 60, 70 होगा। डी एक्स आई सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ वेरिएशन है इसमें। क्या है बच्चों, हाँ ये एग्जाम्पल पेपर में आया था, ये मोस्ट आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी। ओके बच्चों, मोस्ट आईएमपी है। क्यों क्यों, क्योंकि पेपर में आया था। अब 0 में से 0 माइनस कर, 0, 10 में से 0, 10 में से सॉरी 0 में से 10 माइनस, है ना। तो क्या, नहीं 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 सॉरी, ये माइनस नहीं करना है। कौन से टेबल में आते हैं डिजिट, डी एक्स आई कौन से टेबल में आते हैं, 10 के। तो 10 0 0, 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30, 10 4 सा 40, 10 5 सा 60 सॉरी 50, 10 6 सा 60, 10 7 सा 70। एफ डी एक्स आई क्या निकालना आपको, एफ डी एक्स आई। फ्रीक्वेंसी ना डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन, जो नई फ्रीक्वेंसी निकाली उससे मल्टीप्लिकेशन करना आपको, जो नई फ्रीक्वेंसी निकाली उससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी से इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना। 185 इंटू 0, ये 0 आएगा। 77 1 सा 77, 34 2 सा हाँ 68, 34 इंटू 2 68, यहाँ पे लिखो 68। 180 इंटू 180 इंटू 3, देखो 5 4 0, है ना। फिर 136 इंटू 4, 136 इंटू 4, देखो 5 4 4। उसके बाद 23 इंटू 5, 23 इंटू 5 115। उसके बाद 50 इंटू 6, 50 इंटू
6 300 कितना 300। हाँ 7 0 चा 0। अब इसकी करना आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों, इसकी एडिशनल करेंगे अभी अपन। 7 7 प्लस 6 8 प्लस 5 4 0 प्लस 5 4 4 प्लस 1 1 5 प्लस 300। 1644 सिग्मा एफ डी एक्स आई, है ना। एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर किसके लिए निकालना पड़ता, एच डी के लिए। किसके लिए निकालना है बच्चों, एच डी के लिए। तो लगे तो पहले इसका फॉर्मूला अपन ये कर लेते, कैलकुलेशंस ऑफ मीन। बच्चों इसको पूरे इसको मार्क नहीं है, सिर्फ जो आंसर निकलेगा ना उसको ही मार्क मिलते, ये बात ध्यान में रखना। अपना टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, उस पर सब लेक्चर मिल जाते आपको। और वैसे भी यूट्यूब पे भी मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, यूट्यूब पे मिलते। व्हाट्सअप का ही ग्रुप है, उसको ज्वाइन करना है तो मैसेज करना। ए इज इक्वल टू एक्स प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आई अपॉन एन इंटू आई। ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स कितना है बच्चों, एक्स 5 है, कितना है 5, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है कितना है 1644। हाँ एन कितना है 685 इंटू आई, आई कितना आ गया, ये है 10। ओके बच्चों, ए इज इक्वल टू 5 प्लस, पहले तो मल्टीप्लिकेशन करो 16440, इसको डिवाइडेशन 185। ए इज इक्वल 5 प्लस इसको डिवाइडेशन करना 16440 डिवाइडेड बाय 685 24, कितना है बच्चों 24। ए इज इक्वल टू इसकी एडिशनल 24 प्लस कितना 5 29, ये आ गया उसका आंसर। कितना आ गया बच्चों 29, दिखता ना। हाँ तो देखो बच्चों इधर लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलेगा। ए इज इक्वल टू 29, अब दिखता ना बच्चों ए इज इक्वल टू 29। ये इसका आंसर, इसको एडिशनल करने के बाद 29 आएगा। हो गया, बराबर है, परफेक्ट है बच्चों 29। अब निकालना है आपको एच डी, क्या निकालना है एच डी। लेकिन एच डी का फॉर्मूला क्या है, सी इन अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स ब्रैकेट में है, इन ब्रैकेट एफ डी एक्स है अपॉन एन ब्रैकेट का स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर। तो ये एफ डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर करना नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे लिखना 0 77 इंटू 77 1 चा 68 2 चा 68 इंटू 2 136 5 540 इंटू कितना है 3, हाँ 1620, उसके बाद 544 इंटू 4 2176, उसके बाद 115 इंटू 5 575 318 है ना। हाँ 300 इंटू 1800 आएगा। ओके 1800। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 0 का 7 हो गया बच्चों। अब इसकी क्या करना है आपको एडिशनल, पहले तो आपने इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पे लिखा यानी कि एफ डी एक्स स्क्वायर। सिर्फ बच्चों सिंपल सीरीज में स्क्वायर करना है, देख लेना फर्स्ट लेक्चर स्टैंडर्ड डेविएशन का फर्स्ट लेक्चर। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इंक्लूसिव में तो क्यूमुलेटिव सीरीज, अब टिपिकल प्रॉब्लम में भी उसमें भी आपको इन दोनों का एडिशन डी एक्स आई से एफ डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकलेगा। क्या निकलेगा एफ डी एक्स आई स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है उसका, एस डी इज इक्वल टू हाँ इन अंडर रूट कितने, इसकी एडिशनल रहेगी अपनी है कि नहीं, हाँ 77 प्लस 136 प्लस 1620 प्लस 2176 प्लस 575 प्लस 1800 प्लस 6384 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर। ओके बच्चों, हाँ यहाँ पे लिखो 6384 डिवाइडेड बाय 685, एन कितना है 685 है, ये आ गया, ये यहाँ पे लिखना ना। अब
माइनस ब्रैकेट में 1644 डिवाइडेड बाय 685 स्क्वायर इंटू आई कितना है बच्चों 10 है 10 है ना 10 यहाँ पे लिखो फिर 10 यस डी इज इक्वल टू हाँ इसका डिवाइडेशन करना क्या करना है डिवाइडेशन 6384 डिवाइडेड बाय 685 9.31 माइनस 9 है तो यहाँ पे 32 भी क्या तो चलता रन देते हैं हाँ उसके बाद 1644 डिवाइडेड बाय 685 हाँ 2.4 ब्रैकेट्स का स्क्वायर इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू कुछ भी लिखो एच डी भी तो लिखा चलता थीटा भी लिखा तो चलेगा हाँ 9.31 माइनस इसका स्क्वायर करना है क्या करना है स्क्वायर देखो स्क्वायर कैसे करते 2.4 है ना 2.4 इंटू उसके बाद ए इज इक्वल टू का चिन्ह प्रेस हो गया 5.76 2.4 इंटू 5.76 इंटू 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस करो पहले तो 9.31 माइनस 5.76 यह आ गया 3.55 इसको स्क्वायर रूट से क्या करना है आपको बाहर निकालना है तो 3.55 है ना यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट का चिन्ह इसको सिर्फ ऐसा प्रेस करना है निकल गया बाहर 1.884 वो स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के बाद 3 डिजिट लिखना है कितने डिजिट लिखना है बच्चों 1.884 इंटू 10 वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बच्चों शेयर भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना ये आ गया आपका आंसर ये क्या आ गया आपका आंसर देखो बच्चों अब क्या निकालेंगे ये होगा इधर अभी इधर यहीं पे निकालेंगे अपन कैलकुलेशंस ऑफ को है ना ये सेंट वेरिएशंस क्या निकालना आपको वेरिएशंस ये वेरिएशंस या नहीं बैठेगा तो आपने पूरा लिख लेना आ गया बच्चों ध्यान में वेरिएशन यहाँ पे देखो सी पॉइंट वी क्योंकि वेरिएशन है क्या है वी लिखना सी वी वेरिएशन रहा तो सी वी और वेरिएशन नहीं रहा तो सी थीटा फिर यहाँ पे थीटा अपॉन ए इंटू 100 सी वी इज इक्वल टू थीटा कितना आ गया अपना 18.84 डिवाइडेड बाय ये कितना है मीन 29 है 29 इंटू क्या करना है 100 क्या करना है बच्चों 100 फिर यहाँ पे लिखता मैं सी वी इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन करना दोनों का और 18.84 इंटू 100 कितना आ गया 1884 डिवाइडेड बाय 29 सी वी इज इक्वल टू ऐसा लिख रहा है ये यहाँ पे नीचे आएगा इसके नीचे आएगा सब ये इसके नीचे हाँ डिवाइडेड बाय 29 ये आएगा 64 पॉइंट बराबर है 64.96 परसेंटेज का चिन्ह कौन सा चिन्ह परसेंटेज का कहीं किस में अगर 65 भी आ सकता है क्योंकि 1-2 पॉइंट ऊपर हो गए इसमें कुछ 2 पॉइंट 1 पॉइंट अगर इंक्रीज कर दिया यहाँ पे 32 करना था अपने वैसे रहता है ना तो फिर इसमें क्या होता फिर ये 65 आ जाता है क्योंकि इसमें इंक्रीज 96 के बाद 97 98 99 100 हो जाएंगे तो इधर 1 रुपया क्या हो जाएगा इंक्रीज आगे बच्चे ध्यान में तो ये 64 पॉइंट एकदम परफेक्ट है अपना आंसर गलत नहीं हुआ 60 ये परसेंटेज का चिन्ह ये आ गया आपका आंसर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब जरूर करना टेलीग्राम का ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में लिंक बताई दी है मैंने आपको ज्वाइन करना है तो कर सकते हो आप बुकलेट लगा तो बुकलेट भी आपको मिल जाएंगी मैसेज करो कॉल करो लाइव बैचेज ऑनलाइन बैचेज भी रहते हैं ज्वाइन करना है तो ज्वाइन भी कर सकते हो ओके बच्चों देख लो इसका स्क्रीनशॉट निकालना है निकालो और बच्चों एक बात क्यूमुलेटिव सीरीज भी आपकी खत्म हो गई कौन सी क्यूमुलेटिव सीरीज भी आपकी क्या हो गई खत्म इसके भी मैंने बिलो लेस देन अप टू अंडर के
एग्जांपल बता दिया, मोर देन की भी बता दिया। स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल सकते हो आप। देखो क्या निकाला स्क्रीनशॉट अपने, आ गया ध्यान में। ओके बच्चों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।